ये शोर, ये बधाइयां और ये जश्न का माहौल बता रहा है कि जम्मू कश्मीर ने 10 साल बाद जमहूरियत की लड़ाई को फतेह कर लिया है। बीजेपी भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाई हो, लेकिन कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव कराकर उसने दुनिया भर को ये संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रचंड बहुमत से भारतीय लोकतंत्र पर मुहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती करीब करीब पूरी हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है, लिहाजा उनके लिए बधाइयां भी आने लगी हैं। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हों और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम होगा। मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई हैं कि हम पूरा उतरे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी। यहाँ बहुत सी ऐसी तंजीमें खड़ी की गई जिनका मकसद था नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें खत्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की क़यादत है, लीडरशिप है, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। उनकी बड़ी शानदार कामयाबी हुई और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए वोट डाला, क्योंकि पिछले 10 साल से जो हालात रहे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस 2019 5 अगस्त के बाद, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किलात हैं और उसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट का, एक मजबूत सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में जहां पीडीपी को जीत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव के आयोजन को बीजेपी अपनी जीत मान रही है। लेकिन इन सबके बीच जो जनाधार पीडीपी को मिला है, उसको लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार कई मुद्दे थे जो बीजेपी के पक्ष में थे। इसके बावजूद चुनाव के नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए। भारत में ताकत है, भारत के संविधान में ताकत है, भारत की सरकार में और भारत के चुनाव आयोग में ताकत है कि हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर सकते हैं, ये हमने दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते थे 370 हटाएंगे तो खून की नदियां बहेगी, अरे खून की नदियां तो छोड़ दीजिए, लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सहभागिता दी, अच्छे से वोटिंग किया और मुझे लगता है एक करारा तमाचा पाकिस्तान को जड़ने का काम इस चुनाव ने किया। तो लोगों को रिलीजियस के नाम पर बंटवारे के लिए प्रयास किया है, डिवाइड करने के लिए प्रयास किया है, पाकिस्तान का नाम लिया है, पाकिस्तान से लोगों से ट्रेड करना चाहते हैं, आतंकवाद को छोड़ना चाहते हैं। जम्मू में और कश्मीर में हमारे को अच्छा वोट मिला, अच्छा सीट मिला। आजाद के बाद इतना बड़ा सक्सेस भारतीय जनता पार्टी को। जब दूसरी ओर जो चुनाव लड़ा गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ बहुत पोलराइजेशन की भी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक इंक्लूसिव ढंग से चुनाव लड़ा है। 2019 में जब केंद्र सरकार ने धारा 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया था, तो इसे जम्मू कश्मीर के लिए नई शुरुआत मानी जा रही थी। विकास, सुरक्षा, नई नौकरियों के साथ नए कश्मीर बनाने की नींव भी रखी गई। लेकिन चुनाव के नतीजों में आवाम का फैसला कुछ और ही दिखा। माना जा रहा है कि इसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का वो वादा है जिसमें वो बार बार कहते रहे कि वो जीते तो घाटी में दोबारा 370 लागू करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि जिस 370 को हटाने में सालों लग गए, क्या उसे इतनी आसानी से वापस लाया जा सकता है? तो इसका जवाब आप संविधान की गहरी समझ रखने वाले से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के अपना स्पष्ट नजरिया स्पष्ट कर चुका है कि अब जो है धारा 370 किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में वापसी संभव नहीं है। अगर इसका कानूनी पहलू देखा जाए तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के अलावा पूरे भारत के 50% विधानसभाओं से इसे पारित कराना होगा, जबकि फिलहाल ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यह सबसे मज़ेदार बात यह है कि राजनीतिक दल किस तरह
चुनाव के दरमियान अनर्गल बयानबाजी करके जनता को भ्रमित करते हैं और अपने पाले में वोटों की लामबंदी करते हैं। यह जम्मू कश्मीर में स्पष्ट रूप से देखा गया, जबकि यह अच्छी तरह से विपक्ष को भी पता है कि धारा 370 की वापसी संभव नहीं है। जो 370 को हटाने की बात कही गई है, यह पूरी तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की एक कवायद है और कुछ नहीं। 370 को लागू करना या हटाने का अख्तियार केवल और केवल संसद को प्राप्त है। किसी दल के बहुमत प्राप्त कर लेने से उसे ये अख्तियार नहीं मिल जाता है कि वो विधानसभा से कुछ करके 370 हटा सके। मोदी सरकार ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को अलग थलग पड़ने नहीं दिया जाएगा। सरकार बहुत पहले से कहती भी रही कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द ही हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार ने जल्दी से जल्दी चुनाव भी करवाए। सरकार चाहती तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर चुनाव पर रोक भी लगा सकती थी, पर सरकार ने अपना वादा पूरा किया, वो भी तब जब सरकार जानती थी कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी की तैयारी पूरी नहीं है। और ये नतीजों में दिखा भी। जम्मू रीजन में पहले की तरह ही बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन कश्मीर रीजन के नतीजे उसके मुताबिक नहीं आए। जम्मू रीजन में जब सीटें कम थीं, तब भी बीजेपी कई चुनाव से 25 से 26 सीटों को जीतती रही है। जम्मू रीजन में जब सीटें बढ़ाकर 43 कर दी गईं, तो भी बीजेपी 26 सीट पर ही आगे है, जबकि कश्मीर रीजन में बीजेपी का प्रदर्शन पुराना ही रहा। मतलब साफ है कि विपक्ष ने धारा 370 को लागू करने का जो दांव चला वो सफल रहा। जम्मू कश्मीर की सियासत लंबे समय से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच सीमित रही है और दोनों का सियासी आधार कश्मीर रीजन वाले इलाके माने जाते रहे हैं, जो इस चुनाव में दिखा भी, लेकिन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, पीडीपी के लिए नहीं। चुनावी फैसले ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के अस्तित्व पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जम्मू कश्मीर से पीडीपी का जनाधार शिफ्ट हुआ? क्या पीडीपी के लिए आगे अस्तित्व की लड़ाई होगी? क्या विपक्ष वादों के नाम पर जनता को भ्रमित करने में सफल रहा? फिलहाल विपक्ष ने चाहे जो चाल चली हो, लेकिन आने वाले 5 साल उसके लिए किसी भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष ने जो वादा करके जनता का वोट बटोरा है उसे साबित भी करना होगा, और होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ ये चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के दांव की भी गवाही बने हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद चुनाव का सफल संचालन हुआ। चुनाव में किसी भी तरह से कोई बहिष्कार नहीं हुआ, वोटिंग खूब हुई। पुराने अलगाववादी नेताओं को भी चुनावी प्रक्रिया में मौका दिया गया। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की 90 सीटों के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें बीजेपी 29, कांग्रेस 6, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, पीडीपी 3 और अन्य के खाते में 10 सीटें गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री बनने का दावा भी कर दिया है। अब इसका आधिकारिक ऐलान कब होगा, ये देखने वाली बात होगी।